नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सबसे पहले भगवान बुद्ध धम्म संघ को वंदना करता हूँ। परम पूज्य बड़े बंधु जी को वंदना करते हुए और सभी उपासक उपासिकाओं को आज के धम्म देशना में सभी को स्वागत करते हुए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सूत्र के ऊपर, मित्रता के बारे में, जो कि बहुत ही खास सूत्र है। और ये सूत्र ये दर्शाता है कि एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र के क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। और मित्रता हमारे जीवन में एक अटूट हिस्सा है, जो हम ज़्यादा समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत करते हैं। बचपन के समय में भी हम दोस्त के साथ रहते हैं, जवान के समय में भी दोस्तों के साथ रहते हैं, और कुछ हद तक जब उम्र होती है उस दौरान भी हम मित्र के साथ रहते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट समय है वो जवान के समय, हम कैसे अच्छी मित्रता के साथ रहें। तो इसके बारे में भगवान एक विशेष सूत्र के बारे में बताते हैं। और अगर ये 7 गुण किसी के पास हैं तो उस व्यक्ति के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ में भगवान बताते हैं कि अगर कोई मित्र दुद्ददं ददाति, अर्थात जो चीज़ कठिन है, मुश्किल है, उस चीज़ को देता है। दुक्करं करोति, जो चीज़ करने में कठिन है उस चीज़ को करता है। दुःखमं खमति, जो सहन करना कठिन है उसको सहन करता है। गुह्यमस्य आविकरोति, और अपनी जो भी रहस्यमयी बातें हैं उनको आपको बताता है। गुह्यमस्य परिगुहति, और आपकी जो भी रहस्यमयी बातें हैं उनको गुप्त रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी को भी नहीं बताता है। और आपद विपद में आपको नहीं छोड़ता है, और आपकी बर्बादी में आपको नीच करके नहीं देखता है। तो ये किसी के पास अगर गुण है तो उसके साथ एक व्यक्ति मित्रता करना चाहिए। तो इसी के संबंध में भगवान ये गाथा को रिपीट करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन चीज़ को देता है और कठिन काम को करता है और गाली गलौज देने के बाद और जो कठिन है उसको सहन करता है, और अपनी जो भी रहस्यमयी बातें हैं वो आपको बताता है, और आपकी रहस्यमयी बातों को गुप्त रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है, और आपके आपद विपद में आपका त्याग नहीं करता है, और आपकी बर्बादी में आपको नीच करके नहीं देखता, आपको घृणा नहीं करता है। तो इनके साथ एक व्यक्ति मित्रता करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन गुणों के साथ है, ये गुण उनके अंदर हैं, और आप देखते हैं कि आप कुछ भी शेयर करते हैं वो व्यक्ति किसी को नहीं बताता है, और हालांकि अपनी जो भी रहस्यमयी बातें हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन आपकी किसी को नहीं बताते हैं। आप किसी आपद विपद में आ गए, किसी कोई दुर्घटना हो गई, उसमें आपके साथ खड़ा रहता है, आपको मदद करता है, मॉरली मदद करता है और फाइनेंशियली भी मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं जो आपद विपद में आपको मदद करता है, ऐसा व्यक्ति के साथ आप हमेशा मित्रता, दोस्ती, मित्रता बनाए रखें, अपनी मित्रता को
ना तोड़े। ऐसे ही ये 7 गुणों को अगर कोई व्यक्ति अच्छे से करता है तो उनके जीवन में जो भी कठिनाई या परिश्रम से गुजर रहा है तो कठिनाइयों से आसान से गुजर सकता है, कठिनाई ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई परिश्रम कर रहा है तो ऐसा मित्र उनके परिश्रम में भागीदार होता है, मदद करता है, सहायक होता है। तो इस तरह एक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस हो जाता है। बहुत सी तरफ से ऐसे मित्र से सहायता प्राप्त होती है, मदद प्राप्त होती है, और ऐसे लोग बर्बादी का कारण भी नहीं होता है। जैसे कि आपने कुछ ऐसी बातें बता दी जिस कारण सोसाइटी में वो व्यक्ति जाता है, आपका मित्र, और आपकी बातों को शेयर करता है, लोगों को बताता है, या वो खुद ही आपको ब्लैकमेल करता है, या सोसाइटी में बदनामी हो। तो अगर आप ऐसी बातें बताते हैं किसी को, किसी मित्र को, वो ऐसा खुलासा करता है, तो इससे क्या होता है, सामाजिक तौर पे एक व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है, बहुत दुखी होता है, दुख से गुजरता है, और काफ़ी निंदा उनकी होती है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बार नाम खराब हो तो नाम खराब होने के कारण उनका नौकरी पे असर पड़े, उनके आमदनी पे असर पड़े, और घर में भी असर पड़े, तो असर खराब ही पड़ता है। तो इसको याद रखते हुए, मन में रखते हुए कि ये जो 7 गुण हैं, अगर कोई व्यक्ति इन 7 गुणों के साथ है तो वो व्यक्ति ये मित्रता कंटिन्यू रखना चाहिए, वो मित्रता छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही 7 गुण हैं जिनसे हम सही मित्रता क्या है और सही मित्र क्या है हम समझ सकते हैं। तो इस सूत्र में ये 7 गुण बताए हैं। और एक सूत्र है जिसमें भगवान तीन गुणों के बारे में बताते हैं, जैसे कि जो कठिन चीज़ है उसको वो व्यक्ति आपके साथ शेयर करता है या देता है, और आपके लिए बहुत कठिन कार्य को करता है। और कभी आपने गाली गलौज कर दिया होगा, कोई ठेस पहुंचाने वाली बातें कह दी होंगी, तो उनको भी वो सहन करता है। तो ऐसा व्यक्ति के साथ मित्रता करो, ऐसा भगवान बताते हैं। कम से कम ये 3 गुण तो होने चाहिए। अगर ये 3 गुण हैं तो आप किसी के साथ भी मित्रता कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे और डे टू डे दैनिक जीवन में। अगर हमको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, या हमको बहुत सा काम करना होता है अपने दैनिक जीवन में, तो उसके चलते हम ऐसा मित्र को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर वही चीज़ जब हम धर्म को पालन करते हैं, उस जगह में हमको ऐसा मित्र चाहिए जो हमको धर्म के रास्ते पे मदद कर सके, जो खुद भी शीलवान हो, और जो खुद भी ध्यान करता हो, और जो खुद भी ज्ञानी हो, सही और गलत का समझ रखता हो। तो अगर ऐसा गुण किसी मित्र के पास है धम्म के अंदर में, तो वो व्यक्ति उसके साथ हमेशा मित्रता बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा मित्र मिलता ही नहीं, तब क्या करें कि अगर वो व्यक्ति सेम आपका जैसा है, आप जो सीलों का पालन करते हैं वो भी सीलों का पालन करता है, आपसे एडवांस नहीं है, आप जितना ध्यान करते हैं, जिस समाधि पे हैं, वो भी उतना ही समाधि पे है, उतना ही ध्यान करता है, एडवांस नहीं है। जितना धम्म का ज्ञान आपको है, आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके बराबर है, तो आप समान व्यक्ति के साथ भी संगत कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपके समान कोई व्यक्ति मिले ही ना, तब।
अगर आपसे एडवांस कोई मिलता है तो एडवांस वाले से करें। अगर आप पंचशीलों का पालन कर रहे हैं तो कोई उपोषद शीलों का पालन करता है तो आप उनके साथ मित्रता रख सकते हैं। और ध्यान के मामले में अगर कोई विपස්සना करने वाला है, वो अगर उदय भया देखता है, अगर आप उदय भया देखते हैं मगर अगला आदमी आपसे 2-3 ज्ञान आगे है, जैसे कि उनको नामा रूपा परिच्छेदन याना समझ में आता है, नामा क्या है, रूपा क्या है, उसके बारे में उनको अच्छा ज्ञान है, या पच्चय परिग्रह ज्ञाना को अच्छे से समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ आप संगत कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ राइजिंग फॉलिंग देखते हैं, उदय भय सिर्फ देखते हैं, मगर आपको कॉज एंड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, तो आप ऐसा व्यक्ति के साथ संगत कर सकते हैं जो आपसे आगे है। सेम चीज़ ध्यान के मामले में बात करते हैं तो अगर कोई समता करता है, झानालाभी है, आपको झानालाभी प्राप्त नहीं है, आप झानालाभी नहीं हैं, लेकिन आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप ऐसा व्यक्ति के साथ संगत कर सकते हैं जो बहुत डीप समता करते हैं, उनके साथ संगत कर सकते हैं। या आपको एक झाना प्राप्त हुआ है और अगले व्यक्ति को 2 झाना प्राप्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ संगत कर सकते हैं। तो धम्म में जब भी हम मित्रता देखते हैं तो कम से कम हमारे समान होना चाहिए। हम जैसा शीलों का पालन करते हैं वो भी शीलों का पालन करना चाहिए। हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मित्र भी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम 4 नोबल ट्रूथ को, दुखा सच्चा, समुदय सच्चा को समझते हैं तो वो अगला आदमी भी, हमारा मित्र भी ये 2 सत्यों को अच्छे से समझना चाहिए समान रूप से। लेकिन हमसे जो नीचे है उसके साथ मित्रता नहीं करना, ऐसा भगवान बताते हैं। अगर हम शीलवान हैं तो हम दुस्शील के साथ संगत नहीं करना है, वो शीलों का पालन नहीं करता। अगर हम ध्यान करते, दूसरा हमारा मित्र जो है वो ध्यान नहीं करता तो उसके साथ हमको संगत नहीं करना है। अगर आपका ज्ञान अच्छा है, दुख के बारे में अच्छा ज्ञान है और दुख का कारण के बारे में अच्छा ज्ञान है, लेकिन आपका मित्र को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। ये देखते हैं कि इनके बारे में आप उनके साथ समाज में रह सकते हैं, उनके साथ संगत में रह सकते हैं। तो ये टॉक आज का है जिसमें भगवान मित्रता के बारे में बताते हैं कि किसके साथ हम मित्रता करना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।